जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से, असंख्य कृपा से मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। राम रंग का बर बर प्याला पीवे और पिलावे। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। नाद छिपा तन में ना मन में, कोई पता ना पावे। नाद छिपा तन में ना मन में, कोई पता ना पावे। चांद सूरज का लोचन मन का, चांद सूरज का लोचन मन का, देखे और दिखावे। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। परमहंस गुरुवंश रूप जब हृदय बीच विराजे। परमहंस गुरुवंश रूप जब हृदय बीच विराजे। सात सुरों की बाणी मेरी, सात सुरों की बाणी मेरी, राम राम नाम गुण गावे। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। एक ही सब सुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे। कहे कबीर ताको बनाही, कहे कबीर ताको बनाही, निर्भय पद मिसरावे। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। राग
बर बर प्याला पीवे और पिलावे साधु, ऐसा ही गुरु भावे साधु, ऐसा ही गुरु भावे। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही ज़्यादा। और हमेशा लगता है कि पता नहीं कैसा किस तरह हो पाएगा, पर बड़ी कृपा करते हैं, बहुत सुंदर हो जाता है। और बहुत ही प्यारा रहा रामोपासना, बच्चों के बुक क्लब, फिर एडल्ट बुक क्लब, अमृतवाणी जी सुंदर, और विजिटिंग सुंदरकांड जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और बहुत आनंद आ रहा है आजकल सुंदरकांड जी में, क्योंकि महाराज ने बड़े अलग ढंग से कर दिया पैटर्न। जो पहले स्टार्ट किया था महाराज को भी बहुत पसंद आया, तो वे जब इंटरवीन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो वे आए और उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर दिया कि कैसे सिखाना है, कैसे सीखना है, बहुत सुंदर कर दिया। तो बहुत आनंद आता है, बहुत सुंदर। और सबसे प्यारी बात है, जिनको शौक है सुंदरकांड जी का, बड़ा आनंद ले रहे हैं। एक साधिका जी का थोड़ा सा, वो जब भी कोई नई ट्यून आती वो एक ही ट्यून पे अटक जाते और वही बोलते रहते हमेशा। ऐसा हुआ, बट जब से हमने पिछली बार से जैसे सिस्टमेटिक किया, और इस बार तो बाप रे बड़ी चेंज थी बहुत चेंज थी। और जो नई नई धुनें हम कर रहे थे, वो नई नई धुनें कर रहे थे। तो उन्हें बोला कि आप सच में बड़ी प्रैक्टिस करके आए। उन्होंने कहा हाँ, मैं हर रोज शाम को प्रैक्टिस करती थी, और बहुत बहुत आनंद आया, बहुत बहुत लगता है कि बहुत सुंदर की प्रैक्टिस, बहुत सुंदर। और फिर महाराज ले गए जो लोग हारमोनियम पे सुंदरकांड जी सीख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। और एक धुन है और छोटी सी धुन है, और बड़ी कृपा बरसी, बड़े सुर में। और अब तो सुर ही होगा, अब तो सुर ही सुर होगा देखिए, जो मेरे अंदर मैं हंस रही थी कि मेरे अंदर कोई मीटर सा लगा दिया उन्होंने। कुछ भी टेढ़ा होता है वो जोर जोर की भैं भैं करने लग जाता है और अब ज्यादा हो गया है, तो पर उन्होंने ही लगाया है, क्योंकि मैं तो सुधारने नहीं चलती तो ठीक है जैसे है, पर उनकी इच्छा होगी, और तभी उन्होंने ये मीटर लगा दिया। और फिर अब हम अब सुरी सुर मुझे लगता है सुनाएंगे हर जगह। समय तो लगता है हर चीज को नए नए होने में, और समय तो लगता ही है, बट कर रहे हैं बहुत सुंदर, वही कर रहे हैं। नहीं तो हम जैसे तो वैसे ही चलते जा रहे हैं कितने वर्षों से, सब वही कर रहे हैं। बहुत प्यारा रहा, और बहुत दया, बहुत कृपा है, अनंत कृपा है। कैसे कर रहे हैं, कितनी सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चे बहुत सुंदरकांड जी बहुत सुंदर उठाया उन्होंने, बहुत सुंदर। एक दो ने सुनाया और बहुत प्यारा। और पर उन्होंने कहा कि अभी एग्जाम्स हैं, अभी अमृतवाणी जी पे फोकस करें, अभी धुनों पे फोकस करें, और सुंदरकांड जी करें, समय है तो करें, बट स्टडीज़ को इग्नोर नहीं करना, स्टडीज़ फर्स्ट प्रेफरेंस। पर मुझे लगता है करते हैं, बच्चों के पास बहुत टाइम हो जाता है तो इन्जॉय करते हैं। और तो समर तक उन्हें बोला इस समर में फुल फ्लेश करना, पर वो कर रहे है। बच्चे तो बच्चे बड़ी तेज करते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा, और बड़ी कृपा रही, बहुत कृपा। बहुत विशेष प्रसाद मिला आज। कनाडा से एक बच्चा बुक क्लब लगा रहा है, और हम चर्चा कर रहे थे कैसे महाराज ने कहा कि जिनको अंदर शांति मिलती है वो जन सेवा करें जाके। और उस बच्चे ने क्या किया, वो सोच रहा था, आइडियाज, चर्चा होती है तो आइडियाज आते हैं क्या क्या कर सकते हैं, और उसका मन भी करता था, पर उसने कभी कदम नहीं उठाया था। वो देखता था जो भी हम चर्चा कर रहे थे पर्यावरण की, वो देखता था कचरा होता था, पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं उठाऊं।
उसका मन करता था मैं किसी को दूं, इतने सारे होमलेस कई बार दिखते हैं, पर वो करता नहीं तो इस बार बर्फ पड़ी हुई थी वो कहता, उसके बावजूद वह अपने स्कूल के कैंपस में कचरा उठाने गया जहां जब बच्चे बॉटल्स फेंक देते, और उसने कहा कि मैं बता नहीं सकता, मुझे इतना जॉय, इतनी ब्लिस मिला ये करके, बहुत अच्छा मिला। सो उसे बोला मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चे ने इस तरह से स्टेप किया और अकेले निकल गया, अकेले। तो मैंने कहा उसे क्या क्या डर था, क्या क्या कहते, स्नो का था क्योंकि स्नो बहुत थी, और दूसरा था फ्रेंड्स का, पर कुछ भी नहीं हुआ, उसने किया और बहुत अकेले ही किया, अकेले उसने, कोई किसी को नहीं कहा। मैंने तो उसे कहा कि तुम अपने स्कूल में ग्रीन क्लब खोल सकते हो, स्पॉन्सर ढूंढो और ग्रीन क्लब खोलो, और तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच जैसे बच्चे तुम अट्रैक्ट करोगे। और उसे बहुत अच्छा लगा आइडिया। सो आई थिंक वो करेगा और करेगा। और एक तो उसने खुद कहा, कहते शायद मुझे एक नई दिशा मिलेगी ये करके। उनका बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। हमें नहीं पता होता कि हम कौन सा द्वार हमारे लिए खुला है जब हम इस तरह का कदम उठाते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे जो सुनते हैं वो अप्लाई करें, और फिर फिर जो अनुभव उन्हें प्रभु देते हैं कि वो देखो कैसे अकेला लगा हुआ है, दैट इज इमेंस पीस। बहुत बहुत अच्छा लगा, उसे भी सुन के ही बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी थी आज की सुबह की बच्चों के साथ चर्चा। और बच्चे बड़े बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, और साधक परिवारों के बच्चे हैं, और आते हैं। बड़ी दया है प्रभु की। पेरेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो भेजते हैं बच्चों को, अलाउ करते हैं। बच्चों की एग्जाम्स चल रहे होते हैं फिर भी बच्चे आते हैं। और सबसे प्यारी बात कि मैं तो थैंक्स उन साधिकाओं की फैमिलीज और साधक की फैमिलीज को भी कहूँगी कि जो लोग इतनी रात भर, रात में होती है इनकी बैठक 10 से 11, और वे बैठते हैं और इतना सुंदर प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए फैमिली कितनी कृपा है कि फैमिली कितनी सपोर्ट देती है। और पता नहीं देती, कईयों की नहीं भी देती होगी, सुनना भी पड़ता होगा, पर फिर भी बैठे होते हैं। इतनी बहुत 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 धन्यवाद। परमेश्वर पूरे परिवार पर खूब कृपा बरसाए और खूब 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 मिलता रहे खूब मिलता रहे। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत कृपा। एक और साधिका जी ने कहा कि वे सत्संग करने जाते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि जिनको डेट्स दी उन्होंने, कुछ हेर फेर हो गया। जैसे किसी साधिका के घर करना था, और उनका कुछ अपना पर्सनल आ गया, तो उन्होंने उस साधिका की डेट एक दिन पहले कर दी। पर जैसे ही पहले की तो कुछ और आ गया, मतलब उनका कैंसिल हो गया। और इसी बीच एक और सत्संग की रिक्वेस्ट आ गई, तो उन्होंने उसी डेट पे कर दी। ना लीला है। और तो उन्होंने कहा कि पर जब मैं दूसरे दिन कर रही थी, वो पहले दिन वाली जिसका कैंसिल किया, पर हो गया, कैंसिल किया, वे तो तिल मिलाती हुई आई, और उसने उसने कहा, बहुत हल्ला मचाया। तो कहती आज मैं माफ़ी मांग के आई कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मैं किसी को जानती नहीं थी, तो भाई संयोग की बात थी। इनका ये तो महाराज का होता है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमने फिक्स किया है। ये तो सब स्वामी जी का होता है। स्वामी जी की जो इच्छा होती है, कौन से दिन किसका क्या होना है, वो स्वामी जी की इच्छा होती है। जिसका नहीं होना होता, नहीं होना होता। मैं एग्जाम्पल लूंगी। अभी 1-2 दिन पहले ही क्या हुआ कि हम लोग साधक लोग फिर से अनम्यूट हो जाते हैं और ध्यान नहीं देते, और पीछे कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। 1-2 दिन से ऐसा हो रहा था। तो जूम में एक ऑप्शन है कि सबको म्यूट कर देना, म्यूट कर दो, और वो अपने आप ना अनम्यूट कर सके। तो जाप में ठीक रहता है, नहीं तो बातें कर रहे होते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि अनम्यूट पर हैं, मतलब इस तरह से ना। तो इसलिए उन्हें करना पड़ता है। और साथ ही में एक भजन की बारी थी, दूसरी साइड पे भजनों की बारी होती है, वहां पे भी वहां पे भी था।
जिनकी ड्यूटी थी वहाँ पे भी थी, जाप की भी ड्यूटी थी, बड़ी सबकी ड्यूटीज अपने अपने समय पर थी। मैं तो निकल जाती हूँ रामोपासना के लिए कुछ देर बाद, और तो पर पीछे ड्यूटीज दे जाती हूँ, मैं ऑन कर जाती हूँ ऑप्शंस कि ये कर सकेंगे, ये सब कर सकेंगे ऐसे। पर शायद उन लोगों को पता नहीं था कि मैं ये सब कर रही हूँ, कम्युनिकेशन में कुछ हो गया। पर ऐसे ही महाराज ने बताना होगा, बता तो रहे होते कि अरे भाई बताया नहीं तूने, अरे भाई बताया नहीं तूने, बता दे, फिर निकल जाता दिमाग से। अच्छा, रामोपासना ले रही तो मुझे लगा कि मुझे चलना चाहिए, पर क्या हुआ, रामोपासना में उस दिन प्रश्नों पे प्रश्न, नहीं तो मौन बैठे रहते हैं पर उस दिन जागे हुए थे और प्रश्न पे प्रश्न, तो मतलब कि परिस्थिति थी, लीला बनी हुई थी कि मैं एक्सक्यूज मी कह के भी तो हो सकता था, पर किया नहीं, पर लग रहा था कि कुछ चल रहा है। तो वापस आई तो देखा कि मैसेजेस कितने सारे थे, और देखा कि बच्चे ने गाया, बच्चे की आवाज मैंने सुनी और देखा कि उसने समाप्ति की। उसके बाद एंड कुछ मिनट बचते हैं तो मेरी बारी आ जाती है भजन की। तो पर फिर जब बाद में देखा, मैसेजेस देखे, तो म्यूट ही रहा, अनम्यूट नहीं कर पाए, मतलब कि जो जाप था वो नहीं हो पाया किसी और ने किया, पर देरी से हुआ। फिर उसके बाद जो भजन वाली थी उनकी भजन की बारी नहीं आई। तो और ये नहीं मुझे पता कि उधर क्या किस्सा था, कि वो भूल गए या उनकी आई नहीं या अनम्यूट ही नहीं हुआ, क्या था। पर बच्चे की आ गई, जब तक बच्चे की आई तो एक साधिका जी को आया, ओ मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा करती हूँ। तो आज मैं रामोपासना में इसकी चर्चा चल रही थी और मुझसे प्रभु ने बुलाया। मैंने कहा जो 10 मिनट बाद बता सकते हैं साधक को कि भाई ऐसे कर ऐसे कर, और वो ऐसा करते हैं, क्या वो 10 मिनट पहले नहीं बता सकते थे? जो 10 मिनट बाद बता सकते हैं कि चलो ऐसे करो, ये बटन करो, और उन्होंने वो बटन किया और उसके साथ सारा खुला और सुचारू बच्चे की बारी आ गई। पर तो यहाँ पे हुआ कि जो 10 मिनट बाद कर सकते थे वे 10 मिनट पहले भी कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। कुछ ना कुछ सिखाना होता है गुरुजनों को, और कहीं ना कहीं झुकाना होता है गुरुजनों को, कहीं ना कहीं बहुत कुछ चल रहा होता है, हमें नहीं पता होता, पर चल तो रहा ही होता है बहुत कुछ। सो इसलिए ये सब गुरुजनों की लीला होती है। अगर तो पता चल जाए, बड़ी कृपा है कि भाई कुछ मुझसे गड़बड़ हुई या क्या गड़बड़ हुई। अगर तो हम हिल गए इन सब सिचुएशन से, तब भी होता है कि भाई हम हिल गए, और सबका पीछे चल रहा होता है, मन में क्या चल रहा है, कौन क्या किसको क्या बोल रहा है, सब कुछ चल रहा होता है, सब कुछ। तो इसलिए ये बहुत बहुत ही स्ट्रांगली कंट्रोल्ड है महाराज जी से, बहुत जबरदस्त महाराज इसको ड्राइव करते हैं, और बहुत उनका है। जैसे कई बार क्या आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे अगर किसी की आवाज अटपटी हो गई या कट हो गया, तो मैं वो पीछे से वो जो पीस है वो रिकॉर्ड करके उन साधिका को भेज देती हूँ या बच्चे को भेज देती हूँ कि भाई ऐसा आ रहा था, मुझे ऐसा सुन रहा, ताकि ये ना हो कि ये तो बस यही, इसको तो नुक्स निकालती रहती है। महाराज ने बहुत सुंदर दिया। तो वो जो क्लिपिंग होती है, जैसे कई बार मैं गाने लग जाती हूँ, तो अगले को लगता होगा ये क्यों गाने लग गई भाई, क्योंकि वो हम लोग तो नहीं सुन पा रहे होते ना, मतलब जो गा रहा है वो दूसरे वाला तो नहीं सुन पा रहा कि उसे कैसा दिख रहा है या कैसा सुन रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। और फिर चाहे इंटरनेट खराब है, चाहे वॉइस नहीं आ रही है, या कोई बेसुरा अमृतवाणी कर रहा है या दूसरा दूसरा डिफरेंट सुर अमृतवाणी जी का कर रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग भेज देती हूँ कि भाई ये चीज चल रही है, हमें ये चीज सुन रही है, अगर जिसने सुधार करना है या जैसे भी करना है वो अकॉर्डिंगली वैसे कर सकते हैं। तो अब वो चीज ये बड़ा अच्छा महाराज ने टूल दिया
कि भाई क्योंकि टेक्नोलॉजी है, राइट, टेक्नोलॉजी है, हम अपने को सुन सकते हैं पर हमें ये नहीं पता चलता कि दूसरे हमें कैसे सुन रहे हैं, यू नो। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहता है कि ये वाला चीज़ महाराज ने बहुत सुंदर गिफ्ट दिया मुझे और मैं भेज देती हूँ। कई बार कोई प्रैक्टिस भी कर रहा होता है ना, और कई लोग बहुत प्रैक्टिस करके आए होते हैं, तब भी मैं ये क्लिप भेज देती हूँ उन्हें कि अगर ठीक नहीं होता कि ऐसे सुन रही है मुझे आपकी आवाज़, पर इस पे सुधार कीजिए, यू नो, इस तरह से क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं तो प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई ज्ञान है ना, किसी भी चीज़ में मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। बट महाराज ने बिठाया हुआ तो बिठाया हुआ है, तो उसका तो अब कुछ कर ही नहीं सकते है ना। सो बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। सो तू जाने मेरे नाम तेरिया, तू जाने मेरे राम 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 तेरिया, तू तेरिया, तू जाने मेरे राम तेरिया, तू जाने मेरे राम तेरिया, तू जाने। श्री कथा प्रकाश जी, त्याग, पृष्ठ 552, त्याग, पृष्ठ 552। कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण त्यागी माना जाता था। उसके सभी कर्म श्रेष्ठ थे, पर हितपरता तो उसमें परम कोटि की पाई जाती थी। उसके चित्त चांद में कपट कलह की कोई भी काली रेखा नहीं प्रकट हुआ करती थी। उसके मान सरोवर में सदा विमल विचारों की लहरें विलसती रहती थी। उसका कोमल कर्म कलाप सबके लिए हितकर होता था। एक बार एक गद्दीधारी शंकराचार्य ने उसको मिलकर कहा, ब्राह्मण, तू तो गृहस्थी है, पूजा पाठ करता है, शिखा सूत्रधारी है, परिवार को पालता है, परिश्रम करके अपना अन्न आप उपार्जन करता है, अलोक हित के कामों में दिन रात ग्रस्त रहता है। तुझे लोग त्यागी क्यों कहते हैं? ब्राह्मण विनय पूर्वक बोला, आचार्य जी, त्याग तो 3 प्रकार का कहा जाता है। उनमें एक त्याग लोभ का है। मनुष्य स्वार्थ के लिए पर धन का अपहरण कर, अन्याय अत्याचार से धन संग्रह कर, छल कपट से आजीविका चलाए और धन को अपने प्यारे प्राणों से भी अधिक प्यारा समझे, ये लोभ है। इसका त्याग ही लोभ त्याग है। दूसरा भोग त्याग है। जीवित जन से खान पान रूप भोग तजे नहीं जा सकते, परंतु भोग लालसा में जो लीनता होती है उसका त्याग भोग त्याग है। भोगों को मनुष्य जीवन यथार्थ भोगे, मर्यादा में रहकर भोगे और धर्म अनुसार भोगे तो वह त्यागी ही समझा जाता है। खान पान आदि पदार्थों के उपभोग के लिए जो जन ना जिए किंतु जीने के लिए उनको भोगे, वह पूरा त्यागी है। तीसरा त्याग विषय त्याग। 5 ज्ञान इंद्रियों के जो शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये 5 विषय हैं, इनके लिए चंचल तथा लालायित ना होना विषय त्याग है। जो जन उक्त विषयों का व्यसनी ना बन गया हो और संयमी हो, वह त्यागी है।
ऊपर के तीनों त्याग जिस साधु संत तथा सज्जन में पाए जाएं वह त्यागी है और वह सन्यासी है। इससे इससे अतिरिक्त जो आकार प्रकार के, रंग ढंग के और वेश केश के त्याग सन्यास है, वे सब सांप्रदायिक सजावटें हैं, उनका वेद में विधान नहीं है। यस, सो यही चीजें, ये सब चेकलिस्ट है कि हम में क्या चीजें हैं और क्या चीजें हमें हम कौन सी चीजें अपना सकते हैं और उसके अनुसार। पर सबसे बढ़िया बात है कि पहले तो पता चल जाए कि हमारे भीतर है क्या, और पता चलने के पश्चात हम उस पर फोकस हो जाए कि अरे भाई आपको तो अभी निकलना पड़ेगा तो बहुत सुंदर ये आ जाता है। बहुत सुंदर बच्चों के प्रश्न लेते हैं। और एक बच्चे ने पूछा कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं कैसे मानूं परमेश्वर हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। साइंस में एक्सपेरिमेंट करके हम किसी तथ्य पे पहुंचते हैं, राइट। आपके पास एविडेंस है, आपके पास रिसर्च है, आप पहुंच सकते हैं। कीजिए फिर। भगवान को जानना है तो जो भगवान के रास्ते के रिसर्चर्स हैं उनके रास्ते पे चलिए, कीजिए एक्सपेरिमेंट। राम है कि नहीं, परमेश्वर है कि नहीं है, और पाइए उन्हें, देखिए क्या उन्होंने रास्ते बताए हैं। साइंटिस्ट है ना, तो एक्सपेरिमेंट करके साइंस जो एक्सपेरिमेंट करती है वो दिखाती है, तो ये भी साइंस है, ये तो पूर्ण रूप से साइंस है। कीजिए एक्सपेरिमेंट जैसे संतों ने विधि बताई है। इसके रिसर्चर्स कौन है? भक्ति के, परमेश्वर के रास्ते के जिज्ञासुओं को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं, है ना। इनको संत बोलते हैं, और इन्होंने जो पा गए वो संत हो गए। तो जैसे साइंस में साइंटिस्ट बोलते हैं, यहाँ पे आध्यात्मिक बोलते हैं या संत बोलते हैं, या फिर अध्यात्म के अनुयायी बोलते हैं, स्पिरिचुअल सीकर्स बोलते हैं। ये वाले टर्म्स यूज होते हैं। उधर साइंटिस्ट होते हैं यूज, इधर ये वाले टर्म्स यूज होते हैं। पर हैं तो ये भी रिसर्चर्स, क्योंकि इन्होंने खोजा है और खोज के पाया है। और इनकी रिसर्च पे चलिए, इन्होंने भी रिसर्च की है बिना एविडेंस के तो कोई चीज है ही नहीं। और अध्यात्म तो संपूर्ण रूप से साइंटिफिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कहीं बताए हैं। स्पेशली स्वामी जी की जो सारी अध्यात्म एक जैसी होती है, पर स्वामी जी के जो साधन है, स्वामी जी की जो साधना पद्धति है, वो तो करने वाली है। डू इट एंड एक्सपीरियंस इट, राइट। जैसे जैसे उन्होंने रास्ता बताया है, कीजिए। आप साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूल में, और वहां पे रिजल्ट्स देखते हैं। कब जरूरी नहीं सारे साइंटिस्ट के रिजल्ट सक्सेसफुल हुए हों, बहुत ट्राइज के बाद कई साइंटिस्ट 30 साल एक ही चीज पे लगे रहते हैं, तब हमें जाके पता चलता है, राइट। हमें सैटेलाइट्स हमें दिखता है, अब दिख रहा है, पर कब से कितनी सदियों से लगे हुए हैं इसका आविष्कार करने में। मार्स देख लीजिए, कुछ मर्जी चीज देख लीजिए, वर्षों, शतक, 30 साल 40 साल से उसी डिस्कवरी के पीछे लगे होते हैं, तब जाके हमें मिलती है। या फिर कोई अचानक से मिल जाती है, जिसे सेरेंडिपिटी कहते हैं। अचानक से डिस्कवरी होगी, जैसे पेनिसिलिन की हुई, राइट। अचानक से होगी डिस्कवरी, तो अचानक से भी हुई होती है। सो यहाँ पर भी तो साइंटिस्ट जिन लोगों ने, जिन संतों ने सिस्टमैटिकली परमेश्वर को पाया होता है, बहुत साधन करके, बहुत साधन। स्वामी जी ने बोला है, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, पर आपको मैंने पकाया चीज दे दी, राइट। तो कीजिए, लीजिए, चैलेंज लीजिए कि आप साइंटिस्ट हैं, आप साइंस में विश्वास करते हैं, तो जो साइंस बोलती है एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो वैसे ही थ्योरी वाला तो नहीं होता, थ्योरी वाली भी प्रूव करनी होती है लॉजिकली, राइट। फिर उसको एक्सपेरिमेंट पे किया जाता है कि जो आपने थ्योरी में किया है वो है कि नहीं।
बिल्कुल सेम एग्जैक्टली ऐसे है। जो गीता जी में थ्योरेटिकल लिखा गया है, पर गीता जी बहुत प्रैक्टिकल है। उसको गीता जी के विशेषज्ञ जो संत हैं, जो इस लाइन के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया है कि रामायण जी में प्रभु ने उसे एग्जीक्यूट किया। कि भाई गीता जी जो प्रैक्टिकल वो पहले करके देखा, पहले एक्सपेरिमेंट किया, पहले चल के देखा, स्वयं प्रभु पधारे और ह्यूमन फॉर्म में चल के देखा कि ये सारी चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो उन्होंने देखा कि ये तो हो सकती हैं, फिर लिखी गई, पहले नहीं लिखी गई, है ना। पहले क्या पता, हमें पता है ना, प्रोसीजर होता है पहले, है ना, हाइपोथेसिस होता है, क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसी चीजें, ऐसा ऐसा हो सकता है संभव कि नहीं हो सकता। तो फिर एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई हाँ जी कीजिए, जैसे प्रभु रहे, जैसे उनके बाकी भक्त रहे, या बाकी सीता माँ रही, हनुमान जी रहे, लक्ष्मण जी रहे, भरत जी रहे, हाँ सब जैसे रहे, विभीषण जी रहे। तो जैसे ये लोग रहे, अहिल्या रही, माँ शबरी रही, तो उन्होंने देखा, उन्होंने करा रामायण जी में, और उसके बाद रिटर्न रिपोर्ट लिखी गई भगवत गीता। भगवत गीता बाद में आई, रिटर्न रिपोर्ट बाद में आई कि यस इट इज पॉसिबल, और फिर गीता जी आई। तो ये तो बहुत साइंटिफिक है। सो जो जिन बच्चों को लगता है कि ये तो ऐसी बातें होती हैं, ये तो कहीं कहीं बातें होती, नो, बिल्कुल नहीं। यू एक्सपेरिमेंटेड। महाराज ने कहा था, महाराज ने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आए थे उनके पास, और उन्होंने बोला उन्हें कि आई हैव एक्सपेरिमेंटेड ऑन एवरीथिंग दैट स्वामी जी हैज सेड, एक एक चीज पे। तो और फिर उसको टेस्ट करके मैं आपको बता रहा हूं कि करो इसको। तो इसी तरह से आप कहीं कीजिए, राम नाम लीजिए, जैसे स्वामी जी महाराज ने साधना बताई है, लीजिए कीजिए, और देखिए रिजल्ट्स क्या आते हैं साइंस में तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, सीड्स सो किए हैं, कोई सीड्स होंगे, कई सीड्स नहीं भी होंगे, तो ये तो चांस की बात है, राइट। बाकी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कोई सीड्स पुराने होंगे, कोई सीड्स बिल्कुल नहीं मन कर रहा उनका स्प्राउट होने का, कई सीड्स झट से स्प्राउट हो गए, राइट। पर स्वामी जी की साधना में उन्होंने जैसे जैसे लिखा है वो वैसे वैसे ही होगा। हो ही नहीं सकता कि जैसे उन्होंने लिखा है वैसा ना हो। उपासक का आंतरिक जीवन में पढ़िए एक एक लाइन, देखिए कैसे महाराज ने कहा है, एग्जैक्टली जो जो उन्होंने उसके साथ रिजल्ट बताया है। आप ऐसे ऐसा करेंगे तो आप में ऐसा होगा, आप ऐसा ऐसा करेंगे आप में ऐसा होगा, पूरा लिखा है, टोटल लिखा है। सो इफ यू आर अ साइंटिस्ट, right, through and through, do it, right. Spirituality is, Swamiji's path is total science, absolutely science, right. साइंस दूसरे को दिखाती है एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हम खुद देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स, राइट। सो यू विल हैव टू वर्क ऑन इट, आपको वो एक्सपेरिमेंट खुद से करना पड़ेगा। सुनी सुनी बातें हम साइंस की मान लेते हैं, पर संतों सुगढ़ और सच्चे संतों की नहीं मानते। क्यों? हमारी बुद्धि ऐसी है, वो इस चीज के विशेषज्ञ हैं, और विशेषज्ञ जैसे कहते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, हम एग्जैक्टली जैसे कहा होता है वैसे नहीं फॉलो करते, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी डोंट सी द चेंज। पर जो लोग वर्ड टू वर्ड करते हैं फॉलो, उनको तो जीवन ही बदल जाता है, कैसे क्या बन जाता है। सो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। बच्चे भी करते हैं, क्लास में बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी को रिजल्ट आ जाता है ठीक, किसी का कुछ भी नहीं आता, राइट, और कोई रिजल्ट नहीं आता। तो साइंस की तो यहाँ पर भी जहाँ क्लासरूम में बाकी फैक्टर्स होते हैं, वैसे ही संतों की जो जो पद्धति है, जैसे उन्होंने बताया होता है, वो एग्जैक्टली वैसे फॉलो करना होता है। मनमानी करेंगे, कोई इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा कम डाल दिए तो गड़बड़ हो जाती है। कुकिंग ले लीजिए, राइट, कुकिंग अच्छी डिश, किसी की अच्छी डिश बनानी है, उससे रेसिपी लेके आए हैं, अगर 1/4 का है 1/3 डाल देंगे, अगर हाफ का है 1 डाल देंगे, गड़बड़ तो होगी होगी ना।
सेम चीज अप्लाई करती है अध्यात्मों में भी। संतों ने जो जो स्टेप्स बताए हैं, अगर हम वो नहीं फॉलो करते हैं कुछ नहीं होगा, वैसे के वैसे रहेंगे। किंतु अगर हम वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो अपने आप देखेंगे। ये तो करने की चीज है, सुनने की चीज नहीं है। और सुन लो और आपको तर्क देते जाएं, प्रूफ देते जाएं, वाई, क्यों दें? आप साइंस में बिलीव करते हैं, साइंस में जो जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हाई नॉट डू इट हियर? बट उसके सारे रिक्विजिट्स होने मानने पड़ेंगे। अगर महाराज कहते हैं कि मानिए प्रभु अंग संग है, तो वही करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि परमेश्वर अंग संग है। अगर स्वामी जी कहते हैं कि मैं चाहे आपको बिलीफ नहीं है, पर जैसी डायरेक्शंस दी हैं वैसे ही करना पड़ेगा, फिर ही जाके आप रिजल्ट देख सकेंगे कि प्रभु है कि नहीं। जिससे साइंस के एक्सपेरिमेंट बहुत इजी नहीं होते हैं, बहुत प्रिसीजन मांगते हैं, उसी तरह से अध्यात्म में चलने के लिए गुरु सदगुरु जो उस रास्ते पे चले हैं, उनका कहना भी वैसी ही प्रिसीजन से मानना। अगर कोई माने तो तत्काल ही तर जाता है, ये बात आ जाती है। सो इसलिए बच्चे लोग हैं चाहे बड़े लोग हैं, ये तो करने की चीज है। यूं ही नहीं लेक्चर देते रहो, यूं ही नहीं बोलो कि हम नहीं मानते, किया तो है नहीं तो मानोगे कैसे? जब किया ही नहीं कुछ कैसे मानोगे? ये तो करके पता चलेगा ना कि परमेश्वर है कि नहीं है, मान के पता चलेगा ना कि है कि नहीं, यूं ही कैसे? ये बड़े बड़े घरों में भी बोलते हैं, बड़ी तर्क देते हैं, क्या कर लिया, किया क्या आपने? बात तो ये है, क्या कर दिया, ये हो गया वो हो गया, आपने क्या किया? बात ये है। तो इसलिए ये करने की चीज है, इसलिए कीजिए। जैसे स्टेप्स अगर करना चाहते हैं, अगर जानना चाहते हैं, अगर मानना चाहते हैं, प्रभु को देखना चाहते हैं है कि नहीं, फिर उन विशेषज्ञों के स्टेप्स, स्पेशलिस्ट है ये लोग, इनके स्टेप्स फॉलो कीजिएगा। और क्यों नहीं होगा अगर एक्सपेरिमेंट सारा ठीक से किया है तो। सो या बिल्कुल सही है, ये तो करने की चीज है, यूं ही नहीं है। फिर बच्चे ने बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी कि आराधन से मनुष्य अपने आप को जान जाता है। और फिर वहाँ पे बच्चों ने पढ़ा कि हम परमेश्वर के अंश हैं। तो बच्चे ने प्रश्न किया कि अगर हम परमेश्वर के अंश हैं, इफ यू आर पार्ट ऑफ द डिवाइन, तो पाप क्यों करते हैं? और तो फिर तो उसे यही बोला महाराज, स्वामी जी महाराज की फर्स्ट लाइन आती है, पाप करने के लिए अज्ञान ही पाप का मूल कारण है। सो लैक ऑफ नॉलेज, राइट, देयर इज लैक ऑफ नॉलेज। और तो अब कहो कि सबको नॉलेज क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सबको संत नहीं मिले, क्योंकि ये वाली जो नॉलेज है तो संतों से ही मिलेगी, स्कूल बुक से तो मिलने नहीं वाली। सो इसलिए नॉलेज नहीं है, इसके कारण पाप होते हैं। सो पहले जानना होता है, पहले नॉलेज मिले, उसके बाद उसको मानना होता है, विश्वास करना होता है कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। अगर हम जो पढ़ रहे हैं, हमें हिस्ट्री में विश्वास नहीं है, या फिर हमें ये हिंदी जो करते हैं हमें टीचर पे विश्वास नहीं है, अब देखेंगे बच्चा नहीं उसमें एक्सेल करता। अगर उसे टीचर पे भरोसा नहीं है या बाकी चीज नहीं है, वो पास ही करता है, या फिर लर्न नहीं करता, लर्निंग नहीं होती है। सो उसे ये तो फिर पहले पहले तो हम जाने, हमें ज्ञान मिले कि हाँ ऐसा करने से हम उसके पार्ट है। तो जब हम उसके पार्ट हैं तो हमारे अंदर अगर डिजायर्स आती हैं या कुछ और चीजें आती हैं, तो फिर हम अवॉइड करते हैं, हम चॉइसेस मेक करते हैं, राइट, कि भाई नहीं, ये तो मुझे ऐसे कॉन्सिक्वेंस देगा, या ये तो परमेश्वर तो ऐसे नहीं है, तो मैं क्यों ऐसा चयन करूं? तो वो चयन करने का विवेक आ जाता है, नो दिस इज राइट, नो दिस इज रॉन्ग, या आई एम नॉट गोइंग हियर, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो दिस साइड। तो ये चयन जो आता है, सो पहले हमें ज्ञान आता है,
फिर हम मानते हैं, हमें विश्वास आता है, फिर हम एक्शन करते हैं और एक्शन में आ जाता है हमारी चॉइसेस। हम मानते हैं, हम चूज करते हैं कि मैंने कैसा बिहेवियर करना है, कैसी सोच रखनी है, कैसे शब्द निकालने हैं, इस तरह से हमारी सोच आ जाती है। सो बहुत अच्छा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। फिर बच्चा पूछता है कि जो पाप करते हैं, मुझे एग्जैक्टली शायद नहीं हुआ, तो क्या उन्हें क्या क्या हेल कहाँ होता है? उन्हें हेल मिलता है, नरक? तो बच्चे को बोला कि स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में लिखा है कि देव भी यहीं बसते हैं और असुर भी यहीं बसते हैं, राइट? सो ये हमारा ही मन होता है जो कि असुर बनता है, और उसके कारण जो हम डिसीजंस लेते हैं, हमारा जीवन नारकीय बन जाता है। और उसके विपरीत अगर हम देव जैसा चयन करते हैं, तो हम स्वर्ग भोगते हैं। तो उन्हें बोला कि स्वर्ग क्या चीज है? स्वर्ग है कि जब हमें हर चीज मिल रही है, हम जो कपड़े चाहते हैं, जो शोज चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, जो एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं, घर जैसा घर चाहते हैं, सब वो जब मिल रहा होता है उसे स्वर्ग कहते हैं। तो बच्चे को कहा कि हम जो हैं हिंदू, स्वर्ग पर तक नहीं अटकते, क्योंकि स्वर्ग तो इंद्र के पास है। इंद्र के कर्म खत्म हो जाते हैं, उसे वापस आना पड़ता है इंद्र के सिंहासन के लिए। हम लोग इन्हीं वर्ल्डली चीजों की, वर्ल्डली परस्यूट्स में नहीं अटकते, इसके बियॉन्ड भी होता है। तो बच्चा कहते क्या है बियॉन्ड? हाँ, हेवन के बियॉन्ड क्या चीज है? कहते परम धाम, राम का धाम, वैकुंठ धाम, परम धाम, जहां पर जो चला जाए वो फिर वापस नहीं आता। स्वर्ग से जाके वापस आना पड़ता है, क्योंकि सुख भोगा है, सुख है। जब वो वाले सारे कर्म खत्म हो गए तो वापस शुरू करो, नहीं? पर परम धाम पाकर हम वापस नहीं आते, और हम जीवन रहते परम धाम पा सकते हैं। इस बॉडी में रह के हम परम धाम पा सकते हैं। और बात होती है चयनों की, बात होती है जैसे इस रास्ते के विशेषज्ञों ने बताया है वैसे चलने की। तो समझ आया बच्चे को? देखिए ये जो कॉन्वर्सेशन है, बच्चे महाराज ने कितनी कृपा है कि बच्चों को समझ आता है, और समझ रहे कि भाई क्या बोला जा रहा है। पूरी अडल्ट टॉक है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कहें। और बच्चे तभी आई थिंक बच्चों की कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि पेरेंट्स का बच्चों के प्रति किस तरह का नजरिया होता है, उसके कारण हम ही बच्चों को यूं ही बना देते हैं। तो बच्चों की जो कॉन्वर्सेशन है वो हम जारी रखेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, और एक पेरेंट का भी क्वेश्चन आया तो हम लेंगे। बहुत 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 दया है प्रभु की, बहुत कृपा है। सो आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। पेज है 503, 21वां प्रसंग। आपका राम कार्य तो अति उत्तम है, जब कीर्तन बहुत प्रशंसनीय है। ऐसे उत्तम कार्यों को करते हुए जीना ही वास्तव में जीना है। ऐसा भागवत जीवन देव दुर्लभ जीवन है, आपको किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। श्री राम कृपा आप पर सदा बनी रहे। मैं आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। कितना प्यारा आशीर्वाद मिला। आप मेरे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करते रहते हैं उसका मैं अति आभारी हूँ। आप दोनों के लिए मेरी मंगल कामना स्फुरित होती ही रहती है। श्री राम ने अपना कार्य आपको सौंपा है, उसको समर्पण भाव से और निरहंता पूर्वक करते जाइए। श्री राम कृपा आप पर बनी रहे। श्रीमती को अपनी भावना भगवान में अखंड रखनी चाहिए।
डोलना, परमार्थ अन्वेषण करना साधक के लिए हितकर नहीं होता। ये उपदेश है। आपका काम तो श्री राम का काम है। वे जितना चाहेगा उतना ही उतना ही जाए, उतना होता ही जाएगा। संसार बहुत बड़ा है, उसमें सबके लिए स्थान है। आप अपने कार्य को तत्परता से करते जाइए और अपने आप को श्री राम का यंत्र ही समझिए। मुझे हर्ष है कि आप स्वात्मा में संतुष्ट हैं, निश्चय में पक्के हैं, अनन्य राम भक्त हैं और राम कृपा के पात्र हैं। इतना ही पर्याप्त है कि आप अपने आप को किसी अन्य सज्जन उपासक से कम समझकर उनकी इच्छा के अधीन ना बन सके। आपके संकोच का मुझे ज्ञान है, वह एक गुण ही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।